बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.7 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन किया था और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बता दिया था। तो और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन m थीटा, show that 1 minus x square into y2 minus xy1 plus m square into y is equal to 0। यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस की मदद से यानी x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन m थीटा है, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है यानी इस आइडेंटिटी को लाना है। अब स्टूडेंट आप ये बात याद रखें कि ये जो आपके पास एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सेक्शन सी के क्वेश्चन है। फेडरल बोर्ड में ये अक्सर सेक्शन सी में ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है, बल्कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब हमने यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा है और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन m थीटा है। आपने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस x इंटू y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो y2 है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है यानी d स्क्वायर y और dx स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो y1 है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है यानी dy by dx को आप y1 भी लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखें जिसको हमने लास्ट लेक्चर्स में ये बात पढ़ी हुई थी। अब हम स्टूडेंट जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और जो सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन m थीटा, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब मैं कंसीडर करता हूं पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसको मैं साइन थीटा इज इक्वल टू x लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे साइन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो जब हम साइन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन राइट हैंड साइड पे जाके साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो इट मींस कि अगर साइन थीटा x के इक्वल हो तो देन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। और इस इक्वेशंस को जो थीटा की वैल्यू आ गई है इसको हम इक्वेशंस 3 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पुट 3 इन इक्वेशन 2 यानी इक्वेशंस 3 को इक्वेशंस 2 में अगर पुट करें तो हमारे पास इक्वेशंस 2 है y इज इक्वल टू साइन m थीटा है। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो m इंटू थीटा है ये साइन के एंगल में आ रहा है यानी m थीटा जो है वो साइन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि साइन के एंगल में आ रहा है। जैसे आप साइन 30 डिग्री लिखते हैं तो साइन 30 डिग्री मींस जो 30 डिग्री है वो साइन का एंगल है। बिल्कुल इसी तरीके से m थीटा इज द एंगल ऑफ द साइन फंक्शन। अब हमने पुट करना है इक्वेशंस 3 को इन इक्वेशंस 2 में, तो इक्वेशंस 3 हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है। तो हम इस इक्वेशंस 3 के अंदर बाकी सब चीजें इसी तरह लिखेंगे, साइन m को भी इसी तरह लिखेंगे।
जस्ट इस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। तो इट मींस कि अगर इक्वेशंस 3 को इक्वेशंस 2 में पुट करते हैं तो वहां से हमारे पास जो y आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास ये जो न्यू इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका हम इस इक्वेशंस का डेरिवेटिव रहते हैं ऑन बोथ साइड, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाई dx ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास y है, तो y का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो आपके पास dy बाई dx होगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास है साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x है, तो हम साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के फार्मूले पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x के इक्वल होता है। अब ये जो आपके पास cos आ गया है, ये साइन का डेरिवेटिव आ गया है, फिर मल्टीप्लाई करके हम इस x का भी डेरिवेटिव लेते हैं जो कि साइन के एंगल में आ रहा है, और चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम साइन x का जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हम उसको जस्ट cos x के इक्वल लिखते हैं। अब अगर मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव ले लूं, यानी साइन का डेरिवेटिव ले लूं, और m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो इस फर्स्ट साइन के एंगल्स के तौर पे काम कर रहा है, तो इट मींस कि यहां से dy बाई dx आपके पास इक्वल आ जाएगा। जैसे आपके पास साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से साइन m साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा cos m साइन इनवर्स ऑफ x होगा। अब ये जो m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये साइन के एंगल में आ रहा था, तो इसलिए हम इस मल्टीप्लाई करके इस m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे। जैसे यहाँ पर हम इस x का डेरिवेटिव अगर सेपरेटली ले लें मल्टीप्लाई करके तो उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा था, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते, जबकि m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 नहीं होता है, तो इसको मेंशन करना लाजमी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने dy बाई dx और cos m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x को एज इट इज लिखना है। अगर मैं अब डेरिवेटिव लूंगा m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का, तो ये जो m है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाता है, और हमने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेना होगा, यानी कांस्टेंट को हमने डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट किया है। अब ये जो dy बाई dx है स्टूडेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे cos m साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, और ये m भी एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको भी आप इससे पहले जो एक्सरसाइज 2.5 में इसको कर चुके हैं, तो 2.5 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स फाइंड करने के फार्मूले पढ़े थे। अब हम स्टूडेंट इसको मजीद एक और हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, लेकिन इस इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे आके ये y1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इट मींस कि इसको हम लिख सकते हैं y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos m साइन इनवर्स ऑफ x इंटू m रह जाएगा, यानी ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन रह जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को, ये हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ गई है,
इस इक्वेशन को दोनों साइड से क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी दोनों साइड पे हमने स्क्वायरिंग लेनी है। तो राइट हैंड साइड पे y1 का स्क्वायर आएगा और इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे इस m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर होगा, और cos m sin इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर लेता हूं तो ये cos m sin cos स्क्वायर ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x होगा। इसमें आपने m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर नहीं लेना है, क्योंकि ये इस cos के एंगल में आ रहा है, हमने cos का स्क्वायर लेना होगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस के राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके इस m स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो cos स्क्वायर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x है, जैसा कि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज करते हुए cos स्क्वायर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकता हूं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यानी cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और m स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और ये जो 1 माइनस इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये जो साइन स्क्वायर ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x है, इसकी जगह जहां पे देखें स्टूडेंट के हमने जब शुरू में यहां से मैं इक्वेशंस 3 हमारे पास जो थी स्टार्टिंग में, उसमें हमने इक्वेशंस 3 हमारे पास क्या थी कि y इज इक्वल टू साइन m इंटू इस थीटा की जगह हमने क्या पुट किया था, साइन इनवर्स ऑफ x पुट किया था। तो इट मींस कि y हमारे पास किसके इक्वल था, y इक्वल था साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल था स्टार्टिंग में, जब हमने इक्वेशन से 1 से थीटा की वैल्यू निकाल के इक्वेशंस 2 में पुट की थी, तो उसमें हमारे पास जो y है वो इस फॉर्म में आ गया था। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन 3 की दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करूं तो y स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल होगा। अब हम स्टूडेंट अगेन क्या करते हैं, टेकिंग d by dx ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी डेरिवेटिव लेते हैं इसका, जो हमारे पास ये न्यू इक्वेशंस जो बनी है y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को दोनों साइड से हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अब अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले लें तो हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन है और दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मींस कि इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x है, सेकंड फंक्शन g ऑफ x है, तो फिर आप इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम f ऑफ x को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं g ऑफ x का,
फिर प्लस करके अब g ऑफ x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, f ऑफ x का। तो यहां पर f ऑफ x की जगह लेट्स सपोज y1 स्क्वायर है और g ऑफ x की जगह आपके पास 1 माइनस x स्क्वायर है। तो मैं y1 स्क्वायर को लेट्स सपोज एज इट इज रहने देता हूं, डेरिवेटिव में लेता हूं किसका, 1 माइनस x स्क्वायर का, फिर प्लस करके अब 1 माइनस x स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, y1 स्क्वायर का, यानी जो फर्स्ट फंक्शन है उसका। बिल्कुल इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास नेक्स्ट जो m स्क्वायर है, जो फर्स्ट फंक्शन m स्क्वायर है, चूंकि इस पे इक्वेशंस के अंदर जो m है स्टूडेंट वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और कांस्टेंट को हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट करते हैं, तो हमें डेरिवेटिव लेना होगा किसका, 1 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होगा। अब हम इसके डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो y1 स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूं तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 0 होगा, माइनस x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा, यानी पावर स्टार्ट में आएगी। पावर लॉ का हम यहां पे यूज करेंगे। पावर लॉ क्या होता था कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल होता है n इंटू x पावर n माइनस 1 के, और फिर हम मल्टीप्लाई करके इस बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, जो कि आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसको n इंटू x पावर n माइनस 1 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर n की जगह आपके पास 2 है, इस n की जगह तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इट मींस कि ये 2x आएगा। अब 1 माइनस x स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। अब हमने डेरिवेटिव लेना है y1 स्क्वायर का, तो पहले हम इस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। तो पावर लॉ को अगर यूज करते हुए इस y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये स्क्वायर है, यानी जो पावर में 2 है वो स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो पावर अगर 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई करके हम इस y1 का डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ y1 लेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, और y स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव ले लो तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2y होगा बाय यूजिंग पावर लॉ। फिर जो बेस में y है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास dy by dx के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस के इसका डेरिवेटिव आपके पास 2y इंटू dy by dx आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x फर्स्ट टर्म हो जाएगी, प्लस 2y1 इंटू, यहां पे देखें स्टूडेंट, ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y1 है, y1 मींस के आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy by dx को y1 कहते हैं, यानी इस y1 की जगह हम dy by dx भी लिख सकते हैं। तो इट मींस कि ये आपके पास d स्क्वायर y और dx स्क्वायर आएगा, जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ y1 किसके इक्वल होगा, y2 के इक्वल होगा। तो इस डेरिवेटिव ऑफ d by dx y1 को हम क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये m स्क्वायर 0 माइनस से 0 ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के हम अगर इसको लिखें तो ये माइनस 2y इंटू dy by dx है। तो dy by dx किसके इक्वल होता है, dy by dx हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2y इंटू y1 हो जाएगा, यानी इस dy by dx की जगह हमने क्या लिख दिया है, y1 लिख दिया है। अब स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है
कि लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म में आपके पास है y1 स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स प्लस 2y1 इंटू y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स में 2y1 कॉमन ले लूं लेट्स सपोज, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में मेरे पास y1 रह जाएगा और x रह जाएगा माइनस के साथ, और सेकंड टर्म में ये 2y1 कॉमन आ जाएगा तो y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस 2y1 इंटू y इंटू m स्क्वायर रह जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये 2y1 और ये 2y1 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस टर्म को हम पहले लिखते हैं यानी y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और फिर इसके बाद हम माइनस y1 इंटू एक्स लिखते हैं, और ये इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई रह जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू y1। अब इस माइनस एम स्क्वायर y1 को अगर इस साइड पे लेके आऊं तो ये माइनस राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो इट मीन्स के इस आइडेंटिटी का हमने प्रूव कर लिया, यानी 1 माइनस एक्स y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। तो इसी तरीके से हम जो गिवन दो इक्वेशन है उनकी मदद से इनको फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y is equal to e power ax into sin bx, then show that d square y or dx square minus 2a dy by dx plus a square plus b square into y is equal to 0। आपने स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो इस इक्वेशन में पहले हम जो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, और इनको फाइंड करके इस इक्वेशन की जो आपके पास ये जो इक्वेशन आइडेंटिटी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती है। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है यानी y गिवन है, y इज इक्वल टू है e पावर ax इंटू साइन bx है। तो हम इसकी मदद से पहले dy बाई dx फाइंड करते हैं, यानी दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास डेरिवेटिव होगा e पावर ax इंटू साइन bx होगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मींस कि हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले हम e पावर ax को एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, साइन bx का, फिर प्लस करके अब साइन bx को एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, e पावर ax का, यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव हमने यूज किया यहां पर। अब e पावर x एज इट इज आएगा, साइन bx का डेरिवेटिव अगर लेना है तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos होता है, तो इट मींस कि साइन bx का डेरिवेटिव cos bx होगा। फिर हम लोग इस bx का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई करके, तो यानी जो साइन के एंगल में फंक्शन आ रहा है bx उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम साइन bx का डेरिवेटिव, साइन bx को एज इट इज ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x जो है वो आपके पास e पावर x ही होता है। फिर आप मल्टीप्लाई करके इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्योंकि पावर में x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए हम डेरिवेटिव ऑफ e पावर x को e पावर x ही लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax जो होगा वो डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax ही होगा। फिर मल्टीप्लाई करके हम जो पावर में फंक्शन आ रहा है ax उसका डेरिवेटिव लेंगे।
और फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e पावर ax cos bx होगा। अब डेरिवेटिव लेने आपने bx का, तो इस bx में b जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से sin bx इंटू e पावर ax, अब डेरिवेटिव ऑफ ax लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो a जो है वो बाहर आ जाएगा। हमने डेरिवेटिव लेना होगा x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx आएगा। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है और इस a को हम यहाँ पे स्टार्ट में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ये आ गया। अब हमें चूंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, यानी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो उसके लिए हम इसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ये दो फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इट मींस के इनका डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली ले सकते हैं। जब भी दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो उनको ऐड करके उनका डेरिवेटिव ले लें, या पहले डेरिवेटिव लेके फिर ऐड करें सेपरेटली, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोग अगर dy बाई dx का अगेन एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज डी स्क्वायर वाई आवर dx स्क्वायर होगा। अब हम इसका मजीद सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिखना चाहें तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप यहां पे नोट कर लें, dy बाई dx आपके पास इक्वल आ गया है b इंटू ई पावर ax इंटू कॉस bx प्लस a इंटू साइन bx इंटू a पावर x। क्योंकि इसका हमने आइडेंटिटी में इसको पुट करनी है इसकी वैल्यू, तो इसलिए इसको नोट रखें। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव मजीद लेते हैं तो या पहले हम b इंटू ई पावर x cos bx का डेरिवेटिव लें, तो b जो है वो कांस्टेंट है, तो इट मींस कि ये डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा। और आपने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, e पावर ax इंटू cos bx का, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे। तो मैं e पावर ax को एज इट इज रहने देता हूं। cos bx का अगर डेरिवेटिव ले लें तो cos का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन माइनस साइन होता है, तो cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन bx होगा। फिर मल्टीप्लाई करके हम इस bx का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, जैसे हम पहले लिख चुके हैं। अब फिर प्लस करके हम cos bx को एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, इस e पावर ax का, तो e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax ही आएगा। फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव यानी ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो a आ जाएगा, तो a को हम स्टार्ट में ही लिखते हैं। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी जो पहली टर्म होगी उसकी डेरिवेटिव आएगी। अब इस सेकंड टर्म की डेरिवेटिव लेते हैं, तो a चूंकि आपके पास कांस्टेंट है तो ये a डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आएगा और हमें डेरिवेटिव लेना होगा sin bx इंटू ई पावर x का। तो हम यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट लॉ का यूज करें तो sin bx का डेरिवेटिव cos bx इंटू b होता है। फिर प्लस करके अब sin bx को एज इट इज रहने देंगे और e पावर ax का डेरिवेटिव लें तो ये e पावर ax इंटू a होगा, तो a को हम स्टार्टिंग में रहने देंगे और इसको फिर मजीद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करता हूं तो b जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये b और ये b मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, इस माइनस को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे e पावर ax sin bx इसी तरह आएगा, प्लस ये b अगर इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये ab इंटू cos bx इंटू ई पावर x प्लस, अब अगर इन ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये a इंटू b, यानी इस b और इस a को स्टार्ट में लिखते हैं, e पावर x cos bx को एज इट इज लिखेंगे
प्लस अब ये ए और ये ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस इंटू ई पावर ए एक्स होगा। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में देखें स्टूडेंट कि इन दोनों टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इनमें आपके पास साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स जो है वो कॉमन आ सकता है। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं इन दोनों टर्म्स में ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स कॉमन ले लूं तो यहां पर आपके पास ए स्क्वायर रह जाएगा और प्लस माइनस यहां पे आपके पास फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरीके से जो दो मिड टर्म्स है ए बी इंटू ई पावर एक्स कॉस बी एक्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये प्लस 2ab cos bx इंटू ई पावर x हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया ये। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपने आइडेंटिटी में पुट करके उसका प्रूफ करना है। तो हम अब इसको इन वैल्यूज को जो गिवन आइडेंटिटी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन आइडेंटिटी है जिसका हमने प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आपके पास डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर है। तो इट मींस के मैं डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं ई पावर एक्स साइन बी एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स लिख सकते हैं इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह। और सेकंड टर्म में माइनस 2a इसी तरह रहेगा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आ गया है b इंटू ई पावर एक्स कॉस बी एक्स, ये वाली है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस a इंटू साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स आ जाएगा और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस y की जगह ये जो y है ये आपके पास क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है e पावर x इंटू साइन बी एक्स है। तो इसकी जगह आप e पावर x इंटू साइन बी एक्स लिख सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे वैल्यूज क्या कर ली, पुट कर ली। अब वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं ये e पावर x साइन बी एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और प्लस 2ab cos bx इंटू ई पावर x एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 2ab ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स होगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स इंटू ई पावर एक्स हो जाएगा। प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये ए स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स होगा और ई पावर एक्स साइन बी एक्स जब बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स इंटू ई पावर एक्स होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आप इधर भी इसको यानी e पावर x इंटू साइन बी एक्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास होगा, इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो e पावर x साइन बी एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ई पावर x साइन बी एक्स इंटू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है वो ये और ये लाइक टर्म्स है, ये प्लस में है और वो माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स है और इसके अलावा ये आपके पास a स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स है और ये आपके पास ये भी साइन बी एक्स है। तो इट मीन्स कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये प्लस 2 इंटू ई पावर ए एक्स
साइन बी एक्स ए स्क्वायर होगा, और ये माइनस में है तो ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। और इसके अलावा ये जो टर्म है ये इस टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसल होके आपके पास क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, जो कि आपके पास इस आइडेंटिटी की क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इट मींस कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो सेम है, और क्वेश्चन नंबर 8 और 5 सेम है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ln ऑफ x प्लस b इंटू साइन ln ऑफ x, देन प्रूव दैट x स्क्वायर डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था इसी तरीके से भी कर सकते हैं, यानी आप इस y की वैल्यू हमें गिवन है, हम यहाँ से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे इस y की वैल्यू की मदद से, फिर इन वैल्यूज को इनकी जगह पुट करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फिर एक और तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो गिवन है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू a cos ln ऑफ x प्लस b इंटू साइन ln ऑफ x है। तो मैं इस y का डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी टेकिंग d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास dy बाई डी एक्स होगा, राइट हैंड साइड पे ये दोनों फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इट मींस के इनका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, सेपरेटली लेंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ b इंटू साइन ln ऑफ x आ जाएगा। अब हम पहले a इंटू कॉस ln ऑफ x का डेरिवेटिव लें तो a बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के सिंबल से, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो हमने डेरिवेटिव लेना होगा ln ऑफ x का। इसी तरीके से b भी बाहर आ जाएगा और हमने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, साइन ln ऑफ x का। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाई dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा a इंटू, पहले इस cos का डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos ln ऑफ x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ln ऑफ x होगा। फिर मल्टीप्लाई करके हम जो ln ऑफ x है जो कि cos के एंगल में आ रहा है इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो साइन ln ऑफ x का डेरिवेटिव cos ln ऑफ x होगा। फिर मल्टीप्लाई करके हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, ln ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे। अब हम मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास माइनस a साइन ln ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, हमने एक्सरसाइज 2.6 में पढ़ा था कि जो नेचुरल लॉगरिथम होता है डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इक्वल होता है 1 ओवर x के। तो इट मींस के इस ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होगा प्लस b इंटू कॉस ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। ये जो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर x लिख सकते हैं। तो अब यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स में 1 ओवर x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम 1 ओवर x को कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास dy बाई dx इक्वल आ जाएगा 1 ओवर x इंटू माइनस a इंटू साइन ln ऑफ x प्लस b इंटू cos ln ऑफ x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये जो x है ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इस dy बाई dx से मल्टीप्लाई होगा, तो dy बाई dx को आप y1 भी लिख सकते हैं। तो x इंटू y1 इक्वल आ जाएगा माइनस a साइन ln ऑफ x प्लस b cos ln ऑफ x के इक्वल आ जाएगा।
अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास ये जो अब इक्वेशन आ गई न्यू इक्वेशंस, इसका मजीद हमने एक और डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है स्टूडेंट आप डायरेक्ट इसी का डेरिवेटिव ले लें, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें तो आपके पास इस तरीके से भी प्रूफ हो सकता है, जो कि हमने अभी पिछला क्वेश्चंस किया था। लेकिन अब मैं इसको इसी तरीके से प्रूफ करूंगा, यानी डेरिवेटिव के जरिए ही इसी प्रोसेस को आगे लेके जाऊंगा। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन आ गई है x into y1 is equal to minus a sin ln of x plus b into cos ln of x, इसका मैं मजीद एक और डेरिवेटिव लेता हूं तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो है x into y1 है। राइट हैंड साइड पे आप माइनस a को बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, sin ln of x का, फिर प्लस b को डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, cos ln of x का डेरिवेटिव लेंगे। तो अगेन हमने क्या किया, एक और डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट हैंड साइड पे दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी x और y1 है। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम y1 को x को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, y1 का, फिर प्लस करके अब y1 को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है डेरिवेटिव ऑफ sin ln of x है, तो sin ln of x का डेरिवेटिव cos ln of x होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln of x जो होता है वो 1 ओवर x होता है, प्लस b इनटू cos ln of x का डेरिवेटिव ले लें तो वो माइनस sin ln of x होता है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln of x किसके इक्वल होगा, वो 1 ओवर x होगा। अब y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो y2 होता है। इसी तरीके से ये y1 एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होता है। और राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस, इन दोनों टर्म्स में आपके पास माइनस 1 और x कॉमन आ जाएगा, यानी इधर भी माइनस 1 और x है, इस टर्म में भी माइनस 1 और x है, माइनस दोनों टर्म्स में, तो माइनस 1 और x को हम कॉमन ले लें तो ये आपके पास रह जाएगा a cos ln of x प्लस b sin ln of x रह जाएगा, अगर हम माइनस 1 और x इसमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो x है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके इसके साथ, यानी ये जो x y2 इंटू प्लस y1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये x इधर आके इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y2 हो जाएगा, प्लस x इंटू y1 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंटू ये आपके पास एक्सप्रेशन रह जाएगी। तो अगर आप जरा गौर से देखें तो हमारे पास y किसके इक्वल था, y इक्वल था a इंटू कॉस ln ऑफ x प्लस b इंटू साइन ln ऑफ x के इक्वल था। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर ये इस एक्सप्रेशन की जगह अगर हम y पुट करें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, माइनस y रह जाएगा। अब अगर मैं इस माइनस y को सेकंड साइड पे लेके आता हूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं, तो ये माइनस y इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस y, और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट है उसने हमने y2 और y1 की फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इस x स्क्वायर को एज इट इज रहने दूं, y2 मींस के d स्क्वायर y और dx स्क्वायर होता है, प्लस x इंटू y1 है, तो y1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, और प्लस y एज इट इज आएगा इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी आपके पास क्या बन रही है, तो इट मींस कि हमने इसका प्रूफ कर लिया। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।